महाराज चित्रकेतु के पास, आपका पत्नी को खिला दीजिए, उनको देखा समय में वो गर्भवती होगी और पुत्र संतान प्रसव करेंगे, लेकिन पुत्र होगा सुख दुखद। पुत्र आप मांगते हैं, पुत्र आपका होगा, लेकिन सुख दुखद होगा पुत्र। जानते हैं पुत्र होने से सुख होगा, जब मरेंगे पुत्र तो मरेगा ही, जन्म होने से मरेगा ही, मर जाएगा तब दुख, वो तो होता ही हमेशा। तो इस फल उनका प्रधान महिषी जो है पाठरानी जिसको कहते उनको किया, प्रधान महिषी को यथा समय पर गर्भवती ही आखिर में एक संतान, एक बच्चा पुत्र संतान प्रसव किया। जब प्रसव किया महाराजा को क्या नहीं, राजपुरी में सब आनंद है, यानी कोई 100 रानी का अंदर में किसी का भी बच्चा, 100 रानी का आनंद देखो, हमारा वंश है, ये हमारा वंश है, बहुत आनंद, हम लोग का पुत्र हुआ, हमारा पुत्र हुआ, बहुत आनंद हुआ सब रानी का। लेकिन और समस्त वर्ग सेनापति प्रजा सब कहेंगे यदाम भुज्यताम यदाम भुज्यताम दान पुण्य एकदम हो जाए, निकला खुद क्या रागिन को दिया। उसका बाद रागिन बाद और जो 99 रानी, तो 99 रानी उसमें लगा। जब से पुत्र हुआ तब से चित्रकेतु महाराज और कोई रानी के घर पर नहीं जाते, अरे तो हर एक रानी के घर पर जाते। जब पुत्र हुआ, पुत्र होने के बाद डेली पुत्र को देखने के लिए बड़ो रानी के घर पर जाए, हर एक के लिए तरह अलग अलग चालीस है। तो दो लोग का दुख हुआ, थोड़ा तो पाया तो कहते हैं खूब सुख किया हमारा पुत्र हुआ। जब देखते जब पुत्र होने के बाद हमारा पति तो हमारा घर पर नहीं आते, वो तो जिनको पुत्र उनका घर पर ही जाते। तब से ये लोग का दिल में अफसोस, ये पुत्र तो हम लोग का सुविधा नहीं है। आपस में सलाह किया रानियों ने, 99 रानियों ने मिल के, देखो इतना रुष्ट हम लोग का पति, अभी तो पति रहित हो गया, हमने पति रहती हो भी पति नहीं है, पति तो हम लोग के पास नहीं आते, एक बड़ रानी के घर पर ही जाते, इसलिए न पुत्र है, तो पुत्र ही हम लोग को पति कहता है। यही पुत्र होने के बाद हम लोग पति से वंचित हुआ, इस बच्चा के लिए हम लोग पति से वंचित रहूंगा, ये तो ठीक नहीं है। उसका दूध का खर्च ध्यान मिला, दूध पिलाने का वक्त ध्यान मिला, सब सलाह करके एक निश्चय किया, दूध पिलाने का वक्त उसमें जो किया तो मर गया।